कि गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया, स्वर्ग गमन का प्लान बनाया। सारी योजना बताई गुरु जी को। हे गुरुदेव, मेरी बड़ी इच्छा है, अब देखिए आपकी कृपा से सारा राजकाज संचालित चल रहा है, ठीक से चल रहा है, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है मेरे जीवन में, मैं सब कुछ पा लिया। अब मैं चाहता हूँ इसी देश से स्वर्ग पहुंच जाऊं। महाराज मुझे आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए ताकि मैं सदैव स्वर्ग चला जाऊं। कहा गुरु जी, यज्ञ कराओ और मुझे सदैव स्वर्ग पहुंचाओ। कहा वशिष्ठ, नहीं है संभव। द्रौपदी कहा, यह नहीं है संभव। हाँ, अब यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। वशिष्ठ जी ने कहा, भाई देखो, आज तक का नियम है संसार का कि मृत्युलोक का प्राणी अपने देश सहित जो है कभी स्वर्ग नहीं पहुंचा है आज तक, और ना पहुंच सकता है। भाई वो तो मरने के बाद कहते ना, बिना मरे स्वर्ग कभी नहीं मिलता, अपने आप ही कहावत है। तो इसलिए अब वहां तो कोई जा ही नहीं सकता। अब ये तो राजा था कि मत इतना बड़ा होता है कि बड़ा घमंड में आ जाता है आप व्यक्ति, और सब कुछ भूल जाता है। अवहेलना की गुरु जी की और कहना, गुरु जी ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है आप मुझे नहीं पहुंचाना चाहते, मैं किसी दूसरे महात्मा के पास जाता हूँ, किसी दूसरे ब्राह्मण को पकड़ूंगा, पर मैं सदैव स्वर्ग जाना चाहता हूँ। अब विप्र दूसरे के जा पासा, पूर्ण कराऊंगा अभिलाषा। अब मैं दूसरे के पास जाकर के अपनी अभिलाषा पूर्ण कराऊंगा। ऋषि वशिष्ठ ने तब ऋषि खाया और शाप दीन चांडाल बनाया। देखिए यहाँ तो भैया क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। अभी देखिए वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हैं इनके ऊपर राज, क्योंकि अब ठीक से राजकाज संभाल रहा है और इनकम भी हो रही है। अब किंतु जब गुरु जी की बात नहीं मानी तो गुरु जी ने कहा, अच्छा अरे मूर्खो, मुझे छोड़कर तू जाएगा, जब चांडाल हो जा। उसे चांडाल बना दिया। एक बार अकाल था, बेचारा चंडाल हो गया, तो अपने पुत्र को सवा राज का जो दे दिया था उसने, अब जंगल में आ गया। अब लोगों ने मनाया भी, आप चलिए, बोले नहीं मैं इस अवस्था में नहीं जा सकता। विकृत चेहरा हो गया, चंडाल जैसा हो गया, काला खलूटा, और जंगल में घूमने लगा। अब वहां कुछ समय तक जंगल बिताया, फिर जंगल में समय बिताया इसने देवी की आराधना करते हुए। अब वहां क्या हुआ, एक बार अकाल था भारी, और दुखी दिखी कौशिक की नारी। विश्वामित्र जी कहीं गए हुए थे तपस्या करने, और उनके बाल बच्चे थे आश्रम में, तो अकाल पड़ गया एक बार जंगल में। अब वहां खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, भूखे मरने लगे। तो इनको पता चला, तो इसने कहीं से ला करके जो उनके बच्चों को, विश्वामित्र जी के बच्चों का पालन पोषण कर किया, खूब उनकी सहायता की, और उनकी जो श्रीमती थी ऋषिका जो थी, उनको भी जो है बहुत सहायता पहुंचाई। विश्वामित्र हुए आभारी। इसके कारण क्या हुआ, क्योंकि सारे बालक, यहाँ स्थिति हो गई थी कि भूख प्यास से व्याकुल बालक, बने त्रिशंकु परम सहायक। उस समय बड़ी सहायता की शंकु ने। तो विश्वामित्र हुए आभारी और पूछा, नृप क्या चाहे तुम्हारी। आप देखिए, आप सुना है, आप लोगों ने भी विद्वानों से सुना होगा, पुरोहितों से, पंडितों से सुना होगा कि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की परस्पर बड़ी दुश्मनी हमेशा से चलती रहती थी एक दूसरे को, क्योंकि ये कहते थे मुझे ब्रह्म ऋषि कहो, और वशिष्ठ जी जो है इन्हें राज ऋषि कहते थे, क्योंकि ये क्षत्रिय थे और क्षत्रिय होकर के ब्राह्मण बनना चाहते थे। किंतु बाद में कथा ये आती है कि अपने तपोबल से स्थिति ऐसी पैदा कर दी विश्वामित्र ने कि वशिष्ठ जी को भी कहना पड़ा आप ब्रह्म ऋषि हैं। तो ऐसे इस परस्पर इनमें चलता रहता था। जब विश्वामित्र के पास में पहुंच गए, अब विश्वामित्र बड़े प्रसन्न, जब पता चला विश्वामित्र जी को, अरे इन्होंने मेरे बच्चों की बड़ी सहायता की है, तो कहने लगे भाई मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, क्या चाहते हो। अब ये क्या चाहते थे, इनको एक ही बात, मुझे सदैव स्वर्ग पहुंचा दो, मैं तो स्वर्ग जाना चाहता हूँ। मुझ पर अगर आपका नेहा, कह रहे हैं सत्यव्रत जी, कह रहे हैं कि हे प्रभु, यदि आपका मेरे ऊपर स्नेह है, आप प्रसन्न हैं, मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो आप कृपा करके मुझे सदैव स्वर्ग पहुंचा दीजिए। मुनि वर यज्ञ कराना चाहा, और किंतु किसी ने नहीं सरा। मुनि का साप विप्र जब जाना, और नहीं किसी ने न्योता माना। अब विश्वामित्र जी ने इधर उधर भैया ब्राह्मणों से संपर्क किया, चलो ठीक है तू चिंता मत कर। सत्यव्रत से कहा मैं तुझे सदैव स्वर्ग पहुंचाऊंगा, मैं यज्ञ कराऊंगा। और यज्ञ कराने के लिए जब ब्राह्मणों से संपर्क किया, तो भैया देखो जिसका प्रभाव होता है ना, उससे सब डरते हैं। वशिष्ठ जी की बड़ा दबदबा था,
तो सारे ब्राह्मण जो है कहने लगे भाई हम तो गुरुजी नाराज है, हम तो इस यज्ञ में शामिल नहीं हो सकते। किसी ने इनको सहयोग नहीं दिया। अब तो विषमत सोचने लगी भाई मैंने वायदा किया है, अब क्या करना चाहिए। चले बुलाया सत्यव्रत को, चिंता मत कर, और यज्ञ से नहीं हो रहा है, यज्ञ नहीं हो रहा है संपूर्ण, तो अपने ऐसा करते मैं अपनी तपस्या के बल से तुझे जो है सदैव पहुंचा रहा हूं। और ऐसा कह करके तब कौशिक तप बल पहुंचाया और नृपति सदैव स्वर्ग तक आया। अपने तप के बल से पहुंचा दिया स्वर्ग। जा स्वर्ग चला जा, जो अपने हाथ में जल लिया और संकल्प पढ़ के कहा जाइए मैंने जो भी अपने जीवन में तपस्या की है, भजन किया है, उसका सारा फल मैं आपको देता हूं, आप स्वर्ग चले जाइए। जब इस प्रकार से कहा तुरंत ऐसे उड़ के चला गया, पक्षी उड़ते हुए जाता ना, इस प्रकार से लोगों ने देखा अरे शंकु जा रहा है। और जब स्वर्ग पहुंच गया स्वपच समान कौन यह, और उधर से इंद्र ने देखा अरे 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 ये चांडाल जैसा कौन आ रहा है, क्योंकि उस समय श्राप दे दिया था ना वशिष्ठ जी ने, बोले ये कौन आ रहा है, अरे इसको भगाओ भगाओ। वहां चिल्लाए वो इधर से, तो इधर से जा रहा है और उधर से इंद्र चिल्ला रहे हैं। और स्वपच समान कौन यह आया और तुरंत स्वर्ग से इंद्र गिराया। और इंद्र ने वहां चलाए नीचे गिर जा, भाग जा भाग जा, कौन आ रहा है इधर, ये बिल्कुल नो एंट्री, आपको नहीं आने दिया जाएगा। जब इस प्रकार से कहा तब तो अब वहां से जो गिरा औंधा होकर जो वहां से गिरा। तो भैया देखो भागवत पुराण में तो यहाँ तक बताया है कि जब वहां त्रिशंकु लटका वहां से वो इधर चल रहा है गुरुजी बचाओ बचाओ, मर गया मर गया। अब विश्वामित्र कहा अच्छा फिर यहीं रुक जा, ऐसा जो हाथ किया तो वहीं पर औंधे रुक गए। अब कहते हैं उसकी जो लार गिरी ना, उस लार से जो है कर्मनाशा नाम की नदी पैदा हुई और उसकी जो छाया पड़ी वो मगहर स्थान है, जो मगध के आसपास जो है, वहां पर जो है कहते हैं वहां रहने वाले लोग नरक में जाते हैं। और जो मगध उसमें कर्मनाशा में स्नान करता है ना, उसको नरक प्राप्त होता है। ऐसा हुआ वहां से जब वो पतन हुआ उसका, स्वर्ग से जिस आदमी गिरता है उसकी क्या दुर्गति होती है। अब वो चिल्ला रहा है वहां से चव स्ववत समान कौन यह आया, तुरंत स्वर्ग से इंद्र गिराया। रक्षा करो नृपति चिल्लाया, हे गुरु सुरपति मुझे गिराया, हे महाराज इंद्र ने मुझे गिरा दिया है, मुझे बचाइए बचाइए। तब जो है इन्होंने उसकी रक्षा की और उसको रोक दिया। स्वर्ग लोक नव सृजन हित लिया मुनि जल हाथ। देखिए तपस्या का इतना बल है भाई, भजन में आज भी बड़ा प्रभाव है भजन का भी। तो कलयुग में तो तपस्या इतनी ज्यादा कर नहीं सकते, तो इसलिए कलयुग में तो यही कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और नाम से ही आपका भाव पार हो जाएगा, उससे भी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर इंद्र की नाराजगी के कारण जब त्रिशंकु का पतन हुआ तो इन्होंने भी सोच अच्छा हे इंद्र मैं नया स्वर्गलोक बनाऊंगा पर मेरे शिष्य को तो स्वर्गलोक में पहुंचाऊंगा। और जो हाथ में जल लिया कि दूसरी सृष्टि रचना शुरू कर दिया। इंद्र घबरा गए, अरे बाप रे दूसरा स्वर्ग बन जाएगा तो और ज्यादा प्रतिस्पर्धा होगी। आ गया हाथ पांव जोड़ने लगा, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप क्या चाहते हैं मुझे बताइए। अरे बोले कुछ नहीं, मेरे जो शिष्य है उसको स्वर्ग का सुख मिलना चाहिए। तब जो है इंद्र फिर से ले गया और उसे फिर से दिव्यता प्राप्त की और स्वर्ग का सुख दिया। स्वर्ग लोक नव सृजन हित लिया मुनि जल हाथ, और डर सुरपति ने इंद्रपति को ले गए अपने साथ। बोलिए दुर्गा जी की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।